गाइस आपके पास दो स्मार्टफोन है। एक स्मार्टफोन क्वाड कोर प्रोसेसर 1.3 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड विद 3 GB रैम और दूसरा स्मार्टफोन ऑक्टा कोर प्रोसेसर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड विद 2 GB रैम। तो इन दोनों स्मार्टफोन में से किस स्मार्टफोन में आप बढ़िया ज़्यादा गेम खेल पाओगे, ज़्यादा ऐप डाउनलोड कर पाओगे, या फिर कौन से स्मार्टफोन में आपको चलाने में मज़ा आएगा, कौन सा स्मार्टफोन आपको हाई एंड एक्सपीरियंस देगा। तो आइए आज इस वीडियो में बात करते हैं कि फ़ोन बाय करते समय रैम और प्रोसेसर इन दोनों चीज़ों में से कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, या फिर हमें कौन से फैक्टर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको पता लग जाएगा रैम और प्रोसेसर में से कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस शुरू करते हैं सबसे पहले रैम से। रैम अगर आपके फ़ोन में ज़्यादा बढ़िया है तो आपका स्मार्टफोन मल्टीटास्किंग के वर्क बहुत आसानी से कर पाएगा। यानी अगर आपको एक ऐप से दूसरे ऐप के साथ बहुत जल्दी स्विच करना पड़ता है तो उसलिए आपके स्मार्टफोन में एक बढ़िया डिसेंट सी रैम होना बहुत ज़रूरी है। गाइस हम इसे फैक्टर ले लेते हैं 2 GB। गाइस अगर आपका स्मार्टफोन 2 GB रैम से कम का है तो आपके स्मार्टफोन में बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे आउट ऑफ मेमोरी का इशू आएगा, बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं, या फिर जो भी आप ऐप चला रहे हैं उसके बाद जब आप दूसरे ऐप पे स्विच करेंगे तो आपको अपने पहले वाले ऐप बैकग्राउंड से इरेज करने पड़ेंगे। नहीं तो आपका स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा हैंग मारेगा, बहुत ज़्यादा लैग करेगा, जो आपके एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा गिरा देता है। गाइस खाली एक बढ़िया रैम होने से आपका स्मार्टफोन बिल्कुल टॉप क्लास तो नहीं हो जाता, लेकिन रैम के एक डिसेंट होने से आपका स्मार्टफोन फास्टली रन जरूर करता है। यानी आप एक ऐप से दूसरे ऐप पे सर स्विच बहुत जल्दी कर पाते हैं। आप जब अपने स्मार्टफोन को बूट करते हैं तो वो बड़ी फास्ट हो जाती प्रोसेस। ऐसी जो भी आपके स्मार्टफोन में ओपनिंग या क्लोजिंग की प्रोसेस होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है आपकी रैम की वजह से। तो इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि अगर आपका स्मार्टफोन में एक रैम बढ़िया है, एक डिसेंट सी बढ़िया रैम है, तो आपका स्मार्टफोन बहुत ही स्मूथली रन करेगा। आपके जो वर्क होएंगे उनको बहुत ही स्मूथली डन करने में मदद करेगा आपकी। तो अब चलते हैं प्रोसेसर की तरफ। बस प्रोसेसर बेसिकली आपके स्मार्टफोन की पावर बताता है, यानी आपका स्मार्टफोन कितना वर्कलोड ले सकता है वो आपका प्रोसेसर बताता है। और प्रोसेसर बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। गाइस सबसे पहली चीज़ होती है कोर, यानी आपके स्मार्टफोन के प्रोसेसर में कितनी कोर्स लगी है। और आप इसे समझने के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक कंपनी है, उस कंपनी में 7 से 8 वर्कर वर्क करते हैं और बॉस ने एक वर्क दिया और 7 से 8 बंदे उस पर लग गए काम करने, उन्होंने बढ़िया करके उस वर्क को कंप्लीट कर लिया। और उसी की तरह एक दूसरी कंपनी है जिसमें खाली 2 ही बंदे काम करते हैं, तो उनके जो बॉस ने उन्हें वर्क दिया उस काम को करने में उन्हें बहुत टाइम लगा, बहुत ही डिले हो गई और वो काम को भी इतने एफिशिएंसी से इतने बढ़िया तरीके से नहीं कर पाए। तो आप इसे आप मोबाइल की तरह समझ सकते हैं। जैसे आपकी जो कंपनी है वो आपका प्रोसेसर है, जो उसमें बॉस है वो आप हो, और जो डिफरेंट वर्कर्स काम कर रहे हैं वो आपके प्रोसेसर के कोर्स है। यानी आपने जब कोई ऑर्डर दिया अपने स्मार्टफोन को तो प्रोसेसर उसे प्रोसेस करेगा और अपने जो डिफरेंट वर्कर्स है उन्हें सौंप देगा, यानी कोर को। तो आपके स्मार्टफोन में जितने ज़्यादा कोर होएंगे आपका स्मार्टफोन उतनी एफिशिएंसी से आपका वर्क करेगा, उतना ही स्मूथली आपका वर्क डन करेगा। तो गाइज अगर आपके स्मार्टफोन में प्रोसेसर डिसेंट सा है तो उसमें आपको क्या 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 फ़ायदे मिल सकते हैं, यानी वो दूसरे स्मार्टफोन से कैसे बेहतर है। यानी आपका स्मार्टफोन बहुत जल्दी बूट करेगा और आपके सोशल नेटवर्क के ऐप्स हो गए या फिर दूसरे ऐप्स हो गए वो सब बहुत जल्दी खुल जाएगी, यानी ओपनिंग टाइम बहुत कम हो जाएगा। या फिर आप जब ऑनलाइन कोई भी वीडियो देखते हैं, कोई भी गाने सुनते हैं, तो वो टाइम में आपके बहुत जल्दी जल्दी वर्क करेगा, यानी आपका स्मार्टफोन ज़्यादा हैंग या लैग नहीं मारेगा। या फिर जब आप लोग हाई एंड गेमिंग करते हैं तो उस टाइम भी आपका स्मार्टफोन बहुत ही फास्टली मूव करेगा, यानी बहुत बढ़िया तरीके से अपने गेम्स खेल पाएंगे। तो भाई इससे सिंपली हम समझ सकते हैं कि मोर द कोर्स लेस द टाइम यू नीड टू कंप्लीट द वर्क। यानी आपके स्मार्टफोन में जितने ज़्यादा कोर्स होएंगे आपका स्मार्टफोन उतना ही स्मूथली और फास्टर तरीके से रन करेगा। अगर दूसरी चीज़ होती है क्लॉक स्पीड। इस स्मार्टफोन की जो स्पीड होती है क्लॉक स्पीड वो गीगाहर्ट्ज़ में नोट की जाती है, और ये स्पीड होती है कि सीपीयू कितनी जल्दी आपका जो इंस्ट्रक्शन आपने उसे दी है उसको कितनी जल्दी प्रोसेस करके आपको आंसर देगा। यानी अगर आपके स्मार्टफोन में 2.5 गीगाहर्ट्ज़ है और दूसरे के स्मार्टफोन में 2 गीगाहर्ट्ज़ है तो ये सिंपल है कि आपका स्मार्टफोन बहुत ही फास्टर तरीके से वर्क करेगा। लेकिन गाइस खाली प्रोसेसर के बढ़िया तेज़ भागने से या फिर उसकी गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड तेज़ होने तो जरूरी नहीं है। उसका तो प्रोसेसर का बेस है, यानी प्रोसेसर किस आर्किटेक्चर पे बना हुआ है, उसका बेस क्या है,
वो भी आपका न्यूली टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका आर्किटेक्चर पुराने टाइम का है तो आपका स्मार्टफोन में चाहे आपकी क्लॉक स्पीड ज़्यादा ही क्यों ना हो, आपका स्मार्टफोन तब भी दूसरे के स्मार्टफोन के कंपैरिजन में हल्के मूव करेगा। तो भाई इससे हम समझ सकते हैं कि आपका स्मार्टफोन का प्रोसेसर जितना ज़्यादा नया होएगा और जितना ज़्यादा उसकी क्लॉक स्पीड होएगी, आपका स्मार्टफोन उतना ही बढ़िया तरीके से वर्क करेगा। तो गाइस अगर आप एक स्मार्टफोन देख रहे हैं जो आपको हाई एंड गेमिंग का एक्सपीरियंस दे या फिर आपके हाई एंड टास्क को बहुत जल्दी कंप्लीट करे, तो आपको एक स्मार्टफोन लेना चाहिए जिसके प्रोसेसर में मल्टी कोर्स हो और उसके क्लॉक स्पीड भी बहुत हाई हो और प्रोसेसर न्यू जनरेशन का होना चाहिए। तो गाइस शुरू में मैंने आपको दो स्मार्टफोन के बारे में बताया था। एक स्मार्टफोन क्वाड कोर प्रोसेसर 1.3 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड विद 3 GB रैम और दूसरा स्मार्टफोन ऑक्टा कोर प्रोसेसर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड विद 2 GB रैम। तो इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन आपको हाई एंड परफॉर्मेंस देगा, तो चलिए बात करते हैं। तो गाइस अगर हम बात करें हाई प्रोसेसर स्पीड की, तो स्मार्टफोन 2 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कोर्स मिलते हैं, यानी ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड मिलती है। और गाइस अगर हम बात करें डिफरेंट मल्टीपल ऐप्स को रन करने की, डिफरेंट ऐप्स में स्विच करने की, तो आपको स्मार्टफोन 1 बाय करना चाहिए। क्योंकि स्मार्टफोन 1 में आपको 3 GB रैम मिलती है जो आपकी स्टोरेज बढ़ा देती है। यानी आपके अगर स्मार्टफोन में स्टोरेज ज़्यादा है तो आपका स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी का वर्क करेगा, यानी हाई स्पीड से वर्क करेगा। तो गाइस स्मार्टफोन 1 और स्मार्टफोन 2 इन दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। ये आपको चूज़ करना चाहिए कि आपका फ़र्क कैसा है, आप उस तरीके से अपना स्मार्टफोन बाय करिए। लेकिन गाइस इसी रेस में अगर मैं एक तीसरा स्मार्टफोन ले आऊँ जिसमें आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिले, 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड मिले और 3 GB रैम मिले, तो इस पहले के दोनों स्मार्टफोन बेकार हो जाएंगे, आप इसे ही बाय करेंगे। तो गाइस अगर आपका वर्क इतना पर्सनलाइज नहीं है तो आप एक स्मार्टफोन बाय करिए जिसमें आपको प्रोसेसर और रैम दोनों चीज़ें बढ़िया दिखे। यानी दोनों चीज़ें बढ़िया होनी चाहिए। आपके फ़ोन में रैम भी ज़्यादा होना चाहिए, आपके प्रोसेसर भी न्यू जनरेशन का होना चाहिए, उसमें मल्टीपल कोर्स होने चाहिए और आपकी क्लॉक स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए। इन सारी फैक्टरों को मिला के रिसेंट तक बढ़िया स्मार्टफोन बाय कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए।